हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एचवीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आपका क्वेश्चन जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन पे आधारित है। डिफरेंशिएशन में आपको शॉर्टकट मेथड में बताने वाला हूँ। और दूसरा, इससे पहले मैंने एक डिफरेंशिएशन में टाइप बताया था जो रूट के अंदर फंक्शन होता था और वही फंक्शन रूट के अंदर बार बार ऐड होता चला जाता था, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो उसके लिए मैंने दूसरा ट्रिक बताया था। और यहाँ पर जो शॉर्टकट मेथड में बताने वाला हूँ, x की पावर रेज टू द पावर x एंड रेज टू द पावर x डैश 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 इनफाइनाइट तक, ऐसे बढ़ती हुई पावर के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका जो रेगुलर मेथड होता है वो 5 से 6 स्टेप का होता है, लेकिन इसका शॉर्टकट जो मेथड होता है वो 1 स्टेप का होता है। 1 स्टेप में आंसर इसका आ जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ के जाइए एग्जाम्स में, लेकिन शॉर्टकट मेथड और उसके बाद रेगुलर मेथड, अगर दोनों मेथड आपको आते हैं तो एग्जाम्स बहुत जल्दी, मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका टाइप क्या है। तो इसके लिए मैं एक रूल यूज़ करता हूँ, यहाँ पर रूल यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर रूल यूज़ करने y इक्वल टू एफ एक्स की पावर रेज टू द पावर x एंड रेज टू द पावर x एफ एक्स की पावर रेज टू द पावर एफ एक्स डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो डायरेक्टली आपको आंसर लिख लेना है यहाँ से dy बाई डी एक्स और वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग y इंटू एफ डैश एक्स, यानी जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव, इसका एक अनदर टाइप का आंसर होता है, दूसरे टाइप का आंसर होता है। तो दूसरे टाइप का आंसर क्या होता है, वो भी सही, दोनों आंसर करेक्ट होते हैं। 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स, यहाँ पे y दे रखा है, और इनटू बाकी सेम होता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों फार्मूले हमने क्या कर रही है यहाँ पर ड्राइव कर लिए। अब दोनों फार्मूले ड्राइव कर लिए, आंसर कौन सा निकला, 12th में ज़्यादातर आपको आर.डी. शर्मा की बुक्स में ये आंसर मिलेगा आपको, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल्स में ऐसा भी आंसर दिखता है। अंतर कुछ नहीं है, वाई लॉग एफ एक्स को लॉग वाई लिख सकते हैं। जब लॉन्ग मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ पाएंगे इसको क्यों इतना लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं डायरेक्टली आंसर। सबसे पहला जो हमारा आंसर होगा इसका, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और यहाँ से वाई स्क्वायर, सेम फॉर्मूला लग रहा है, नीचे वाला लगाएंगे ये वाला, वाई स्क्वायर, आंसर सेम है, दोनों आंसर ठीक हैं। यहाँ से 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे, और एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और अपॉन में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स। तो ये आपका डायरेक्टली आंसर हो गया। हमने कहा था 1 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। आंसर मैंने कहा ये भी हो जाता अगर मैं केवल लॉग वाई यहाँ लिखता और उसके बाद ये 1 अपॉन लिखता, तब भी आंसर सही होता। आप ना देखें, मैं आंसर आपको लिख के दिखा देता हूँ, अनदर टाइप का, दूसरे टाइप का आंसर लिख के दिखा देता हूँ, दोनों ठीक हैं। 1 माइनस लॉग वाई इंटू 1 अपॉन एक्स, ये भी आपका आंसर सही है। क्वेश्चन आप कॉपी कर लें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू tan x रेज टू द पावर tan x रेज टू द पावर tan x, और इनफाइनाइट तक दिया गया है। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू आपकी tan x हो जाएगी, तो डायरेक्टली आप निकालते हैं, सेकंड आंसर निकालेंगे। फर्स्ट निकालें चाहे सेकंड निकालें, दोनों आंसर इक्वल हैं। तो यहाँ से हम लोग करेंगे y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग tan x, यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका फंक्शन है,
और अब आपको पता है जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लिखा जाता है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x। और आपको पता फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका tan x है, तो यहां रहेगा tan x यहां पर रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप लिखना चाहें सेक स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करा के 10 आगे लिख सकते हैं, लेकिन आप इतना काम चल जाता है, ठीक है। अगर दूसरा आंसर लिखना चाहते हैं, अनदर आंसर, तो दूसरा आंसर अगर लिखना चाह रहे हैं तो dy/dx वाई स्क्वायर, दोनों सेम आंसर हैं। आपको जैसे ऑप्शन में जैसी मैचिंग हो वैसा आप आंसर लिखेंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि log y और y log fx में कोई अंतर नहीं है। अभी मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा। यहाँ से y1 माइनस log y और f डैश x यानी sec स्क्वायर x और fx का मतलब tan x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन कॉपी कर लें, उसके बाद मैं फिर से आपको करके बताता हूँ। 2 ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद 3rd क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रूविंग। सबसे पहले आपको पता होगा इनफाइनाइट सीरीज है, रेगुलर मेथड थोड़ा सा लगाते हैं, ठीक है। रेगुलर मेथड सॉल्व करते हैं तो आप अगर इसको ढक लें, इनफाइनाइट टर्म्स तक है, इनफाइनाइट टर्म्स में से कुछ भी आप उसमें से अलग कर लेंगे तब भी ये किसके बराबर रहेगा, ये तब भी y के बराबर रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं fx की पावर y, और आपको पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर होती है तो दोनों साइड में लॉग लिया जाता है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए या अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए या उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको लॉग लेने की जरूरत पड़ती। तो अगर आप यहाँ से लॉग लेते हैं तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी, तो यहाँ से ये पावर आगे आ जाती है, यानी y log fx। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि log y की जगह आप क्या रख सकते हैं, log y की जगह आप y log fx भी रख सकते हैं। तो ये हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब जो क्वेश्चन आपके करने के लिए है, जो क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क के लिए, तो वो मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। y की पावर sin x, y बराबर sin x की पावर sin x रेज टू द पावर sin x डैश 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 इनफाइनाइट, फाइंड dy/dx। ये आपको क्वेश्चन करना है होमवर्क के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऑल द बेस्ट।